दोस्तों नमस्कार। सौरव गांगुली के बयान के बाद विराट कोहली का एक आकलन करना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि सौरव गांगुली ने कहा है कि वो ओपन करें भारतीय क्रिकेट टीम के लिए टी20 वर्ल्ड कप में और उसे ओपनिंग करानी चाहिए रोहित शर्मा के साथ। विराट और रोहित की जोड़ी खूब जमेगी और उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा कि उनमें जो है 40 गेंदों पर सेंचुरी बनाने की कुव्वत है। वैसे 67 गेंदों पर उन्होंने पीछे सेंचुरी बनाई थी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, जिसे आईपीएल के इतिहास की सबसे हल्की सेंचुरी यानी सबसे धीमी सेंचुरी कहा जाता है। लेकिन यहां हम आकलन करेंगे अन्य खिलाड़ियों के साथ। अगर हम विराट कोहली का एज अ ओपनर आकलन करें आईपीएल में, मौजूदा आईपीएल में, क्योंकि करंट फॉर्म देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, पुराने आंकड़े बहुत ज्यादा सही तस्वीर बयान नहीं करते, तो उनका 150.39 का स्ट्राइक रेट है और 63.17 का औसत है। यानी औसत में तो ये हमेशा बाजी मारते हैं, लेकिन इस बार स्ट्राइक रेट भी इनका बुरा नहीं है। एज अ ओपनर 150.39 का। और भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से जब भी इन्होंने ओपनिंग की है, खासकर रोहित शर्मा के साथ, तो इन्होंने इनका जो स्ट्राइक रेट है 161 का रहा है और 57 के औसत के साथ। और रन भी इनके अच्छे खासे रन है भाई, 9 मैचों में 400 रन इन्होंने बनाए हैं और आईपीएल में भी 379 रन बनाए हैं। यानी एवरेज तो इनका अच्छा है ही। स्ट्राइक रेट 161 का भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही नायाब, बहुत ही शानदार माना जा सकता है। रोहित शर्मा का अगर आप देखेंगे आईपीएल में तो 162.90 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, विराट से बेहतर है, लेकिन विराट का भी अच्छा है। एज अ इंडियन टीम के ओपनर की हैसियत से उनका जितने भी मैच उन्होंने खेले हैं, ज्यादा मैच नहीं खेले हैं, लेकिन जितने खेले हैं उसमें 161 का स्ट्राइक रेट बहुत कुछ बयान करता है। और उसका अगर हम आकलन अन्य टीमों के खिलाड़ियों के साथ करें, अगर आप पाकिस्तान के देखें तो बाबर आजम का, पीएसएल का हम देखें तो 142.60 जो विराट से बहुत नीचे। रिजवान का देखें तो बहुत ही नीचे 122.22 का। साइम अयूब का देखें तो 157.53, ये बराबरी के टक्कर के हैं, बल्कि थोड़े विराट से बेहतर हैं स्ट्राइक रेट के मामले में। और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का तो खैर मुकाबला ही नहीं है, वो तो 216 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, वो वाकई उनसे बहुत ऊपर है। लेकिन डेविड वार्नर का एज अ ओपनर 142 का स्ट्राइक रेट है और 142.67 का। और उसके अलावा स्टीव स्मिथ का तो खैर और भी कम है, 125 के आसपास है। तो स्टीव स्मिथ और वार्नर दोनों से बेहतर जो है इनका स्ट्राइक रेट है एज ए ओपनर। क्योंकि अगर हम पूरे करियर का देखेंगे तो विराट कोहली पीछे रहते हैं, लेकिन एज अ ओपनर वो उनसे बेहतर है। न्यूजीलैंड के फिन एलन और डेविन कॉनवे की बात करते हैं। एलन का स्ट्राइक रेट 163 जो विराट से कहीं ऊपर है, और डेविन कॉनवे का बहुत ही नीचे है। अगर एज अ ओपनर उनका देखें न्यूजीलैंड की टीम से तो 129 का स्ट्राइक रेट है, जो उतनी बड़ी तस्वीर सामने नहीं रखता। इंग्लैंड के बटलर का, जोस बटलर की बात करें तो 144.61 का उनका स्ट्राइक रेट है और ये भी जो है काफी कम है अगर विराट के एज अ ओपनर स्ट्राइक रेट से तुलना करें तो। और फिल साल्ट जो है उनका स्ट्राइक रेट 165.93 का है, जो विराट से कहीं ऊपर। ब्रेंडन किंग हो, चाहे जॉनसन चार्ल्स हो, चाहे काइल मेयर्स हो वेस्ट इंडीज के, ये तीनों ओपनर्स, इन तीनों ओपनर्स का स्ट्राइक रेट जो है 135 से भी नीचे है। काइल मेयर्स का जरूर 137.96 यानी 138 का स्ट्राइक रेट है, जो विराट के एज अ ओपनर स्ट्राइक रेट से मेल नहीं खाता, बहुत नीचे है। और उसी तरह से अगर हम साउथ अफ्रीका के देखें तो क्विंटन डिकॉक 137.33 नेशनल टीम की तरफ से, रीजा हेंड्रिक्स का 130.92। और इसी तरह श्रीलंका के जो दोनों ओपनर हैं पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस, इनका भी स्ट्राइक रेट जो है बहुत नीचे है, 135 या 135 से भी नीचे का है। तो ऐसी स्थिति में जो सिनेरियो बनता है उसमें ट्रेविस हेड और फिन एलन और सैम को भी कह सकते हैं, सैम अयूब, ये तीनों विराट से ऊपर हैं। लेकिन सैम अयूब का अगर विराट कोहली का एज अ ओपनर देखेंगे तो उनके आसपास ही हैं। बटलर उनसे नीचे आते हैं। तो बाकी जितने भी मैंने ओपनर्स के नाम बताए वो एज अ ओपनर विराट कोहली से नीचे ही हैं स्ट्राइक रेट के भी मामले में। तो जो लोग स्ट्राइक रेट के मामले में उनकी आलोचना करते हैं, उनके लिए ये आंकड़े उसका सही और सटीक जवाब है। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर कि सौरव गांगुली के इस बयान में कितना दम है। क्या विराट कोहली को ही ओपन करना चाहिए भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से? अपनी राय जरूर दें और अपना ख्याल भी रखें। नमस्कार।